हेलो दोस्तों, मैं विकास द्विवेदी आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएसडी लक्ष्य से आज आप लोगों को हिंदी भाषा में टॉपिक पढ़ाऊंगा विशेषण। देखिए दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम से संबंधित किस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण, लेकिन आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए एमएसडी लक्ष्य से, तो आपको जरूर लक्ष्य प्राप्त होगा, ये हमारा दावा है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग विशेषण पढ़ते हैं। विशेषण है क्या? विशेषण वो है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम क्या बतलाते हैं, विशेषता बतलाते हैं, उसे ही हम विशेषण कहते हैं। परीक्षाओं में आजकल प्राय विशेषण ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे विशेषण की परिभाषा। पहले देखते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष कहते हैं। देखिए, जिसके कारण विशेषता बतलाई जा रही है वो विशेषण है, लेकिन जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है वो क्या है, विशेष है। जैसे मान लीजिए आ गया आपके सामने गुड़िया, तो इसमें विशेषता क्या है कि सुंदर है, लेकिन किसकी विशेषता बतलाई जा रही है, गुड़िया की, तो गुड़िया हो जाएगा विशेष। देखिए दोस्तों, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने विशेषण के जो अंग हैं वो दो हैं, विशेषण और विशेष। अब देखिए, विशेषण क्या है, जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो विशेष है, और जिसके कारण विशेषता बतलाई जाए वो विशेषण है। यहाँ जैसे प्रश्न आ गया आपके सामने विशेष, तो विशेष का जो दूसरा नाम होता है वह होता है संज्ञा। देखिए, जैसे प्रश्न आ गया नीला आकाश, आकाश क्या है, नीला है, इसमें बात किसकी की जा रही है, आकाश की, तो आकाश हमारा हो जाएगा विशेष। लेकिन आकाश कैसा है, नीला है, तो नीला इसका हो जाएगा विशेषण। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आ गया ठंडा पानी, पानी क्या है, ठंडा है, इसमें किसकी विशेषता बतलाई गई है, पानी की, तो पानी हमारा हो जाएगा क्या, विशेष। लेकिन पानी क्या है, ठंडा है, ठंडा हो जाएगा दोस्तों विशेषण। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपका ये प्रश्न हुआ विशेषण के अंग से। इसके बाद एक टॉपिक दोस्तों बनता है प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो वो शब्द जो विशेषता की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। देखिए, परिभाषा भी है, जो विशेषण शब्द किसी विशेषता की विशेषता बतलाएं वो प्रविशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, गहरी नीली साड़ी, साड़ी क्या है, गहरी नीली है, इसमें विशेषता किसकी बताई जा रही है, साड़ी की, तो साड़ी हो जाएगा हमारा विशेष। लेकिन साड़ी क्या है, साड़ी हमारी नीली है, तो नीली हमारा हो जाएगा क्या, विशेषण। लेकिन नीली कैसी है, गहरी नीली है, गहरी हो जाएगी दोस्तों प्रविशेषण। ठीक है, इसी में और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, बहुत सुंदर गुड़िया, गुड़िया क्या है, बहुत सुंदर है, गुड़िया हमारा हो जाएगा विशेष। लेकिन गुड़िया की विशेषता क्या है, सुंदर है, सुंदर हो जाएगा विशेषण। लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत हो जाएगा दोस्तों प्रविशेषण। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। इसके बाद हम दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये विशेषण की परिभाषा हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के जो भेद होते हैं वो विशेषण के चार भेद है। पहला कौन सा है, गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार दोस्तों, यदि प्रश्न आता है विशेषण के भेद कितने हैं, तो चार हैं। अब उनमें से पहला जो हमारा विशेषण का भेद है वो है गुणवाचक। देखिए, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, गुण, दोष, रंग, दशा, आकार, ये सब बातें, इसके कारण जो विशेषता बतलाई जाएगी वो आएंगे हमारे गुणवाचक में। देखिए, गुणवाचक में क्या क्या आते हैं, तो ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, दयालु, निडर, ये सब हमारे आएंगे गुणवाचक में। अब जैसे मान लीजिए लड़का बहुत दयालु है, तो दयालु क्या है, गुण है। अब यदि इसी में आ जाए कि लड़का बहुत आलसी है, तो आलसी हो जाएगा आपका किसमें, दोष में। फिर झूठा, कपटी, बेईमान, डरपोक, कामचोर, ये सब व्यक्ति के क्या कहलाते हैं, दोष कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो रंग में आता है, रंग परिवार पूरा आपका इसी में आ जाता है गुणवाचक में। लाल, पीला, नीला, सफेद, जितने भी आपके रंग आएंगे सब आएंगे दोस्तों गुणवाचक में। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं दशा। दशा में देखिए, मान लीजिए आ गया नया, घर क्या है, नया है, तो नया कौन सा विशेषण है, गुणवाचक। लेकिन गुणवाचक में आएगा उसकी दशा का, नया हो गया, पुराना हो गया, रोगी हो गया, बीमारी हो गया, ये जो उसके हालात आते हैं ये आते हैं दोस्तों किसमें, गुणवाचक में।
फिर देखिए आकार में आ गया मोटा, तिरछा, लंबा, चौकोर, तिकोना, ये सब आकार भी हमारे आ जाएंगे गुणवाचक में। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक के बाद जो विशेषण का दूसरा भेद है वह है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? देखिए भाइयों, संख्यावाचक वो होता है जिसमें किसी संख्या के निश्चित होने का बोध हो या अनिश्चित होने का बोध हो। इसके दो भेद हैं। तो संख्यावाचक में निश्चित का देखिएगा, जैसे बाजार में बस में 4 यात्री बैठे हैं तो 4 यात्री हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। इसी का बन जाएगा बस में कुछ यात्री बैठे हैं तो कुछ यात्री मतलब निश्चित नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा अनिश्चित संख्यावाचक में। इसके बाद देखिए 4 पेन, आप बाजार जा रहे हैं 4 पेन लेते आइएगा तो 4 पेन हमारे आ जाएंगे निश्चित संख्यावाचक। लेकिन अब बाजार से आप कुछ पेन लेते आना, कुछ हो जाएगा हमारा अनिश्चित संख्यावाचक। इसी में देखिए बाजार से आप 4 पुस्तकें लेने आना, 4 पुस्तक हो जाएगा हमारा कौन सा? निश्चित संख्या। और इसी में आ जाएगा बाजार से कुछ पुस्तकें ले आना, तो दोस्तों हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें देखिए जो चीजें हमारी संख्या में खरीदी या ली जाती हैं उन्हें हम संख्यावाचक में गिनते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया बाजार से 4 केले लेते आना, तो 4 हो जाएगा कौन सा? निश्चित संख्यावाचक। लेकिन बाजार से आप कुछ केले लेते आना तो ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं परिमाणवाचक। देखिए संख्यावाचक के बाद जो तीसरा भेद है विशेषण का वो है परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है जिनको नापा तौला और मापा जाता है, ये हमारे परिमाण में आते हैं। देखिए परिमाणवाचक को भी 2 वर्गों में बांटा गया है, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। निश्चित में आएगा, जैसे देखिए कई बार प्रश्न आया है, एक मैं आपको वाक्य देता हूं, मुझे 4 मीटर कपड़ा नाप दीजिए। इस वाक्य को शुद्ध करना है। देखिए मुझे 4 मीटर कपड़ा नापा नहीं जाएगा, नापा जाता है तेल को, पेट्रोल को, डीजल को। कपड़े की क्या होगी? माप होगी। तो इसका जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि मुझे 4 मीटर कपड़ा माप दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके उदाहरण देखते हैं। 1 लीटर दूध, ये आपका आ जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित में आएगा बाजार से आप कुछ लीटर दूध लेते आना, कुछ लीटर लेते आना क्लियर नहीं है, इसलिए आपका हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। फिर देखिए 2 किलो शक्कर, निश्चित परिमाणवाचक। और इसमें आ जाएगा आप अनिश्चित में क्या? कुछ किलो शक्कर लेते आना, तो ये आ जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। फिर इसी में देखिए दोस्तों हमें 2 मीटर कपड़ा खरीदना है, निश्चित परिमाणवाचक। लेकिन हमें कुछ मीटर कपड़ा खरीदना है तो वो आ जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। परिमाणवाचक के बाद आपका जो चौथा भेद बनता है विशेषण का वो है सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए दोस्तों कई बार प्रश्न आया है सार्वनामिक विशेषण है क्या? तो सार्वनामिक विशेषण वो विशेषण शब्द कहलाते हैं जो किसी संज्ञा के पहले प्रयोग किए जाते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए वह नौकर नहीं आया, तो ये किसी संज्ञा के पहले आते हैं। यहाँ अब नौकर क्या है? तो नौकर एक संज्ञा है, तो नौकर के पहले आया है वह नौकर, तो वह हो जाएगा हमारा सार्वनामिक विशेषण। और इसी में आ जाएगा यह घोड़ा अच्छा है। देखिए दोस्तों इसमें बात किसकी की गई है? घोड़ा की। तो घोड़ा एक संज्ञा शब्द है, लेकिन घोड़ा के पहले क्या है? यह आया है, यह आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। जैसे कहते हैं वह भाई मेरा है, तो भाई एक संज्ञा हो गया, भाई के पहले आया है क्या? वह, तो वह हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार दोस्तों विशेषण से प्रश्न आते हैं। इसके बाद हम कुछ उदाहरण देखेंगे। आजकल जो परीक्षाओं में ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं प्रायः, लेकिन दोस्तों विशेषण पढ़ने के पहले आपको ये परिभाषा पता होना चाहिए कि विशेषण की क्या है और विशेष क्या है। कभी कभी ऊपर से ही प्रश्न दे देता है कि मान लीजिए राधा बैठी है। अब राधा बैठी है, इसमें राधा क्या है? इसमें विशेषण है कि विशेष है? तो यहाँ राधा की चर्चा हो रही है, तो राधा क्या हो जाएगा? विशेष। इसी में आता है मान लीजिए सुंदर गुड़िया, तो सुंदर गुड़िया में अब मान लीजिए प्रश्न आ गया कि विशेष क्या है, इसमें चर्चा किसकी की जा रही है? गुड़िया की, तो गुड़िया हो जाएगा विशेष। लेकिन गुड़िया क्या है? सुंदर है, सुंदर हो जाएगा दोस्तों उसका विशेषण। तो देखिए अब विशेषण से प्रश्न कैसे बनते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बतलाता है उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहेंगे विशेष, क्योंकि जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष कहते हैं। फिर इसके बाद देखिए ठंडा पानी,
ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? तो जब हम विशेषण के अंग पढ़े थे वहां हम देखे थे दोस्तों विशेष क्या है। तो विशेष जिसकी संज्ञा बतलाई जाती है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, जिस संज्ञा के बारे में चर्चा की जाती है, इसमें चर्चा किसकी है? पानी की है, तो पानी हो जाएगा विशेष। फिर दोस्तों इसके बाद अगला प्रश्न है, नीली साड़ी में कौन सा शब्द विशेषण है? देखिए कौन सा शब्द विशेषण है? तो नीली साड़ी, साड़ी में कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? वो साड़ी क्या है? नीली है। नीली आपकी आ जाएगी किसमें? गुणवाचक में, क्योंकि गुणवाचक में गुण, दोष, रंग, दशा, रंग की चर्चा आती है तो किसमें आता है? गुण में आता है, जिसे हम पहले पढ़े थे कि रंग, दशा, गुण, दोष के अंतर्गत जो हमारे आते हैं स्वाद में, तो ये सारी चर्चाएं जो होती हैं वो गुणवाचक में आती हैं। जो नीली है, नीली आपकी गुणवाचक में आएगी, क्योंकि गुणवाचक के अंदर आपका रंग भी आता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए एक प्रश्न आया है, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष पद कौन सा है? देखिए दोस्तों, बड़ा घर, घर क्या है? बड़ा है। फिर दिए गए वस्त्र में विशेष पद कौन सा है? विशेष मतलब होता है संज्ञा। तो बड़ा घर चर्चा किसकी है? घर की है। घर अब हमारा हो जाएगा विशेष। तो ऑप्शन में देखिए घर हमारा कहाँ मिल रहा है? ये है। फिर उसके बाद आदमी क्या है? छोटा है, लेकिन किसकी चर्चा है? आदमी की, आदमी ये हो गया। फिर उसके बाद नीला वस्त्र, लेकिन वस्त्र क्या है? नीला है, लेकिन चर्चा काहे की है? वस्त्र की, इसलिए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका द नंबर। इस प्रकार से दोस्तों विशेषण और विशेष से प्रश्न आते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए और भी कई प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष क्या है? देखिए चर्चा हुई है, वह श्रेष्ठ उपासक है। वह क्या है? श्रेष्ठ उपासक है। इसमें किसके बारे में चर्चा की जा रही है? उपासक के। इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका सही हो जाएगा वो होगा उपासक। फिर इसके बाद देखिए विशेष शब्द है। विशेष मतलब होता है जिसकी विशेषता है। देखिए दोस्तों ऑप्शन है ललिता, सुंदर, लंबा, लघु। इसमें आंसर हो जाएगा आपका किसकी है? ललिता। ललिता हो जाएगा विशेष। अब देखिए काला घोड़ा तेज दौड़ता है क्रिया में विशेषण है। तो काला घोड़ा तो है, लेकिन काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण क्या है? इसमें क्रिया जो हो रही है वो क्या है? तेज। काला घोड़ा तो है लेकिन वो क्या है? तेज दौड़ता है। तेज हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गीला है, गीला इसमें क्या है? देखिए जो गीला होता है वह गीला है, मटमैला है, ये दशा को बताता है। तो ये हमारा आ जाएगा किसमें? गुणवाचक में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और भी कई प्रश्न हैं जो लगातार परीक्षाओं में आ रहे हैं। देखिए दोस्तों इसमें मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? अब ये बताइए, अमरूद क्या है? मीठा है। मीठा होना, तीखा होना, नमकीन होना, ये जब दोस्तों स्वाद की बात आएगी तो ये हमारा आ जाएगा गुणवाचक में। इसके बाद अगला प्रश्न बन रहा है दोस्तों, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है जो निश्चित संख्या का बोध कराता है? तो देखिए दोस्तों संख्यावाचक में आ जाएगा आपका 7, क्योंकि काला भी नहीं है, खट्टा भी नहीं है, रावण भी नहीं है। इनमें से संख्यावाचक विशेषण है 7। इस प्रकार से दोस्तों विशेषण में आपके प्रश्न आते हैं। तो जहां भी आपको जिस प्रश्न में कोई दिक्कत हो आप कमेंट्स करिए। हम लगातार आपके सामने नया अपडेट प्रस्तुत करते रहेंगे। जो भी आजकल लगातार प्रश्न आ रहे हैं किसी भी टॉपिक से संबंधित, चाहे वो विशेषण हो या संज्ञा हो, सर्वनाम हो, तो जो भी टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे उसके प्रश्न आपको लगातार हम देते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।